हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सना कमर क्लासेस पूर्णिया। मैं रुपेश सर। आज हम लोग कैलकुलेशन में आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे चीज़ गुना में बताए, लेकिन आप लोग कह रहे थे सर भाग में भी कुछ बताइए शॉर्टकट। तो देखिए भाई साहब, भाग में तो बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, भाग देने के लिए बहुत सारे शॉर्ट नियम होते हैं, लेकिन हम आज उसी नियम को लेकर के आए हैं जो नियम आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। अब फालतू सब चीज़ पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अब मान लीजिए जादू सिखा रहे हैं लेकिन वो कहीं पे आ ही नहीं रहा है, तो फिर वो जादू सीख करके क्या फायदा। तो आज जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे 10 से किसी भी संख्या को भाग देना, 10 से किसी भी संख्या को भाग देना। और ये सब आपके सारे एग्जाम्पल हैं, ये सब सारे आपके जो हैं उदाहरण हैं, इस सारे को समझाएंगे। आप लोग इजी वे में इस सभी को भाग देने के लिए सीख जाइएगा। तो आप लोग बचपन में एक तरीका तो सीखे ही होंगे भाग देने के लिए, किन्हीं को भी भाग देना है। बचपन में आप लोग सीखे होंगे भाग देने के लिए, लेकिन ये बचपनी तरीका नहीं है भाई साहब, ये कॉम्पिटिटिव तरीका है। कॉम्पिटिटिव तरीका में आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, पढ़ने से लेकर के आंसर टिक करने तक 36 सेकेंड का महत्व वक्त रहता है। तो आपको थोड़ा फास्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो काम चलने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबा लीजिए इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला वाला करना कुछ नहीं है, जब भी 10 से भाग देना है तो आपका ऊपर वाला को बोला जाता है अंश। ऊपर वाला को क्या बोला जाता है? अंश बोला जाता है, और नीचे वाला को बोला जाता है हर। तो जब भी आपको हर में 10 रहे तो हर में 10 का मतलब होता है 10 से भाग देना। हर में 10 का मतलब क्या होता है आपका? 10 से भाग देना। जब भी आपको 10 से भाग देने के लिए पूछे या 10 से भाग देना हो तो कुछ नहीं करना है, अंश में जो लिखा हुआ रहेगा वही लिख देंगे। अंश में लिखा हुआ कितना था आपका? तो अंश में लिखा हुआ था 18, तो हम लोग 18 लिख दिए। और क्या करेंगे, नीचे में आपका 10 है, 10 में क्या गो जीरो? एगो जीरो। तो दाहिने ओर से एक अंक बाद दशमलव दे देना है, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1.8। यही आपका हो गया। यदि आपको 18 में 10 से बच्चा के तरीके से भी भाग लगाते तो यही आता। जैसे इसको देखिए, अंश में जो है वो क्या करेंगे हम लोग, लिख देंगे 83 था, 83 लिख दिया। इधर से एक अंक बाद दशमलव दे देना है, एक अंक बाद दशमलव दे दिए। कितना लिखा हुआ है अंश में? अंश में लिखा हुआ है 1586। जितना भी आपका अंश में लिखा हुआ रहेगा उनको हम लोग लिख लेंगे। किससे भाग लगाना है बताइए? 10 से भाग लगाना है। क्या करेंगे, एक अंक बाद दशमलव देना है। किधर से? दाईं ओर से। दाईं ओर से बढ़े, एक अंक बाद यहाँ पे क्या बैठा दिए? दशमलव बैठा दिए। यही आपका भाग लग गया। जैसे मान लीजिए 172 में भागा लगाना है, किससे भागा लगाना है आपको? किससे? 10 से। इनको क्या करेंगे हम लोग? 172 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 172 लिख देंगे। और इधर से क्या अंक बाद दशमलव दे देना है बताइए? एक अंक बाद, एक अंक बाद, एक अंक बाद। अब बात आपका मन माना चाहिए सर एक ही अंक बाद क्यों दशमलव देंगे? भाई साहब एगो जीरो जो है इसलिए एक अंक बाद दशमलव दे देंगे। इसमें देखिए कितना लिखा हुआ है, पहले यही देखेंगे लिखा हुआ कितना है। लिखा हुआ है आपका है 513। कितना लिखा हुआ है आपका? 513। और क्या करेंगे, इधर से एक अंक बाद क्या दे देंगे हम लोग? दशमलव दे देंगे। यही आपका हो जाएगा 392 में आपको 10 से भागा देना है। बताइए कैसे 10 से भागा देंगे 392 में? कुछ नहीं करेंगे हम लोग, 392 लिख देंगे। और क्या अंक बाद दशमलव दे देना है बताइए? क्या अंक बाद दशमलव दे देना है? एक अंक बाद दशमलव दे देना है। 180 लिखा हुआ है, क्या करेंगे हम लोग? 180 लिख देंगे। एक अंक बाद क्या दे देंगे? दशमलव दे देंगे। मोटा मोटी बात समझिए, मोटा मोटी बात समझिए क्या है मोट भाड़ा बात, कि जब आपको 10 से भाग देना हो तो हर में आपको 10 रहेगा, तो अंश में क्या रहेगा? अंश में कुछ भी रह सकता है। तो बस करना कुछ नहीं है, अंश में दाईं ओर से एक अंक बाद दशमलव बैठा दीजिएगा। यदि दशमलव पहले से रहेगा तो एक अंक और खिसका दीजिएगा, बस हो गया। जैसे यहाँ देखिए कितना लिखा हुआ है आपका
836। एक अंक बाद क्या दे दीजिएगा, दशमलव। मतलब जब 836 में 10 का भागा लगाइएगा तो 83 दशमलव कितना हो जाएगा, बताइए 83 दशमलव कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जैसे आपका दिया गया है, कितना दिया गया है, 18.6 दिया गया है। कितना दिया गया है, 18.6, लेकिन हम लोग लिखेंगे 186। बस ये देखेंगे कि इधर से क्या अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक बाद दशमलव है, तो एक अंक हम लोग और खिसका देंगे। तो एक अंक और खिसकाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक एक 2 अंक, तो 1 2 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आपका, 87 54, 87 54 लिखा हुआ है ना, हाँ 87 54 लिखा हुआ है। अब 87 54 है तो देखिएगा इधर से दशमलव क्या अंक के बाद है, ध्यान से देखिए क्या अंक बाद है, 3 अंक बाद है ना, एक अंक और खिसका देंगे इधर, तो क्या अंक बाद दशमलव हो जाएगा आपका, 4 अंक बाद दशमलव, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, 4 अंक बाद क्या हो जाएगा आपका, दशमलव हो जाएगा। तो मतलब 8.754 को यदि 10 से भागा लगाइएगा तो 80.8754 हो जाएगा आपका। अब इसको बताना है ये कैसे निकलेगा, तो कुछ नहीं, पूरे हम लोग लिख लेंगे, कितना है 15 86 01। अब देखेंगे क्या अंक बाद दशमलव है, दायां तरफ से देखते हैं 1 2 2 अंक बाद दशमलव है, लेकिन जब 10 से भाग लगाना है तो क्या होगा, एक अंक और दशमलव खिसकेगा, तो क्या अंक बाद दशमलव हो जाएगा, बताइए 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा ना, तो 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा 3 अंक बाद दशमलव। इसमें जरा सा बात कर लेते हैं, 57 लिखा हुआ है, 57 हम लोगों ने लिख दिया, क्या अंक बाद दशमलव है, बताइए क्या अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव है, भागा लगाना है 10 से तो 3 अंक हो जाएगा ना, 1 अंक 2 अंक। अब क्या, अब तो लफड़ा में पड़ गए, 2 अंक बचा है, कोई बात नहीं, 1 0 दे देंगे, 3 अंक पुर गया, 0.0 दे देंगे। यहाँ देखिए क्या करेंगे, इनको बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट में फास्ट फटाफट कमेंट मारिए, इनको भाग लगाने पे क्या आएगा आपका आंसर, फटाफट बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 83 76, क्या अंक बाद दशमलव था, इधर से आपका दशमलव था, क्या अंक बाद, 1 अंक बाद ना, 1 अंक और खिसक जाएगा, तो सॉरी क्या अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद ना, 1 अंक और खिसक जाएगा, 3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे आपका दशमलव हो जाएगा। तो ये आपका रहा 10 से भाग देने वाला। अब हम लोग आगे देखते हैं कि 5 से किसी भी संख्या को कैसे भाग दें। जैसे कोई लड़का मान लीजिए 392 नंबर लाया, मान लीजिए आपका मैट्रिक में या इंटर में, कोई लड़का 413 नंबर लाया, कोई लड़का आपका 432 लाया, कोई लड़का 259 नंबर लाया। अब बोल रहा है कि बताइए वो क्या परसेंट लाया, तो पति नहीं चल पा रहा है क्या परसेंट लाया, है ना, भाग देने के लिए जाएंगे। तो वो सब देखिए अभी कैसे हम लोग चुटकियों में सोल्व करते हैं, अभी जस्ट हम लोग को देखना है। तो चलिए पहले इनको मिटाते हैं फिर आगे देखते हैं। तो चलिए हम लोग 10 से ही, ये आपका निकला है 5 से किसी संख्या को भाग देना, 5 से कोई भी संख्या को भाग देंगे तो कैसे निकाल पाएंगे। तो आप लोग को मालूम होगा मैट्रिक में भी एग्जाम तो 6 सब्जेक्ट का होता है, लेकिन मेन मार्क्स जो जुड़ता है 5 सब्जेक्ट का ही रहता है। इंटर का भी वही हाल चाल है, ग्रेजुएशन का भी वही हाल चाल है। जो बिहार के स्टूडेंट होंगे, बिहार बोर्ड से जो भी तैयारी कर रहे होंगे, तो उनका मार्क्स कैसे, कितना परसेंट आया वो कैसे, वो भी हम लोग देखेंगे कैसे 2 से 3 सेकेंड के अंदर में कैसे निकाल पाएंगे कि क्या परसेंट मार्क्स लाया है। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं, ध्यान रखिएगा। अब 5 से भाग लगाना है तो बच्चा वाला तरीका से तो एक बार आप भाग लगा के देख लीजिए कितना होता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब भी 5 से भाग देना है तो हम लोग कोशिश करेंगे नीचे में 10 बनाने का। 10 बनाने का कोशिश नीचे में क्यों करेंगे, ये बात हमको समझाइए। तो अभी जस्ट बताए हैं कि यदि जस्ट 10 बन जाएगा तो क्या करेंगे, दाईं ओर से 1 अंक बाद क्या डाल देंगे, हम लोग दशमलव डाल देंगे, आसान पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग कितना बनाने का कोशिश करेंगे, 10 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 10 बनाने के लिए नीचे 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर नीचे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यानी आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करना है, ऊपर में 2 से गुना करना है, 1 अंक बाद दशमलव दे देना है। 8 दूना 16, 2 1 2 1 3, 1 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। 18 को जब 5 से भागा लगाइएगा तो आपका 3 पॉइंट क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसमें बताइए
83 को 5 से भागा लगाना है, कितना आएगा आपको बताना है। तो 2 से ऊपर में गुना कर देना है, 3 दूना 6, 8 दूना 16, एक अंक बाद दशमलव दे देना है, तो 16.6 आ जाएगा। आपको मान लीजिए 1583 को भागा लगाना है, किससे भागा लगाना है आपको 5 से, बताना है कितना आएगा। तो ऊपर में 2 से गुना कर देंगे, 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 के 7 हासिल 1, 15 दूना 30 और 1 31, क्या अंक बाद दशमलव दे देंगे, एक अंक बाद दशमलव दे देंगे। तो करना कुछ नहीं है, ध्यान रखना है, जब भी आपको 5 से भाग लगाना हो तो ऊपर में 2 से गुना कीजिए, एक अंक बाद दशमलव टपका दीजिए, बस हो गया। क्या करना है, ऊपर में 2 से, अंश में 2 से गुना करना है, एक अंक बाद दशमलव दे देना है। जैसे इसमें देखिए 2 से गुना कीजिए, 4 7 दूना 34, एक अंक बाद दशमलव। जैसे इसमें देखिए 13 दूना 26, 5 दूना 10, एक अंक बाद दशमलव। जैसे इसमें देखिए 4 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। इसमें देखिए 18 दूना 36, 360, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 36 दूना 72, 8 दूना 16, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। करना कुछ नहीं है हम लोग को, कैसे गुना करना है, 2 से, 2 से गुना कर दीजिए, इस साइड से एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। इसमें जैसे आपको निकालना है 3 दूना 6, 14 दूना 28, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए, 28.6। इसको 2 से गुना करना है, 6 दूना 12, 18 दूना 36, 1 37, एक अंक बाद दशमलव दे दीजिए। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि पहले से एक अंक बाद दशमलव है, तो अब क्या अंक होगा, 2 अंक बाद हो जाएगा ना, 2 अंक बाद दशमलव दे दीजिए। जैसे इसमें जाइएगा तो 2 से गुना करेंगे, 45 दूना 90, 7 दूना 14, 8 दूना 16, 1 17, क्या अंक बाद पहले से दशमलव है, ये भी तो देखिएगा, पहले से 3 अंक बाद दशमलव है, तो हम लोग 4 अंक बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा आपका। इसमें देखिए क्या करेंगे बताइए, 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11, क्या अंक बाद दशमलव है बताइए, क्या अंक बाद दशमलव है आपका। तो यहाँ देखिएगा 2 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका दशमलव। इसमें देखिए इसमें क्या होगा आपका, 2 से गुना होगा, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15, 2 दूना 3 दूना 6, 1 7, 8 दूना 16, क्या अंक बाद दशमलव है देखिएगा। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ ये 3 अंक के बाद यहाँ पे आपका दशमलव बैठ जाएगा। तब आपका मन में आएगा सर ये सब चीज़ तो बता दिए, लेकिन अभी तो बोले थे कि मैट्रिक में कितना लाए हैं, इंटर में कितना लाए हैं, वो भी निकाल लीजिएगा इस तरीका से। तो चलिए थोड़ा सा जगह बनाते हैं, फिर बताते हैं कैसे बताएंगे। चलिए जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट आपका 412 नंबर लाया है, बताना है वो क्या परसेंट है। 412 नंबर लाया है, आपसे पूछा कि बताइए तो वो क्या परसेंट लाया, तो कुछ नहीं करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 12 दूना आपका कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 4 दूना 8, एक अंक बाद दशमलव दे देना है। तो 82.4% नंबर वो लेकर आया है, 5 विषय रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का 313 नंबर लाया है, बोल रहा है बताइए वो क्या परसेंट लाया, तो कुछ नहीं, 2 से ऊपर में गुना कर देना है, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 62.6% लाया है। मान लीजिए कोई लड़का आपका 289 नंबर पे ही अटक गया है, अब बोल रहा है बताइए तो ये क्या परसेंट नंबर लाया है, ये कितना परसेंट नंबर लाया, तो कुछ नहीं करना, ऊपर में 2 से गुना कर देना है। क्या हो जाएगा आपका 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 28 दूना 56, एक क्या हो जाएगा 57, एक अंक बाद दशमलव दे देना है, तो 57.8% लाया है। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा मैट्रिक में, जैसे मैट्रिक में मान लीजिए कोई लड़का 300 आपका मान लीजिए 77 नंबर लेकर आ गया है, बोला कि बताइए तो ये क्या परसेंट है, कुछ नहीं करेंगे, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, 3 दूना 6, 1 7, तो 75.4% लाया है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का आपका थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि 400 आपका 32 नंबर लेकर आया या 439 नंबर लेकर आया, उसको बोलिएगा कि बताओ तुम क्या परसेंट लेकर आए हो, तो बोलेगा लगभग 88%। अरे लगभग भाई साहब क्या होता है, पूरे पूरी नहीं बता देंगे, 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूना 18, 3 दूना 6, 1 7, 4 दूना 8, 87.8% लाए हैं। 88 आप नहीं लाए हैं, लगभग 88 क्या होता है, आप लाए हैं 87.8%, पूरा पक्का है ना। तो मतलब आप निकाल सकते हैं मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में कितना नंबर लाए हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता सकते हैं। क्या करना है, 2 से गुना करना है, एक अंक बाद दशमलव क्या कर देना है, दे देना है। जैसे आप लोग एडमिशन कराने के लिए जाइएगा, तो एक बार हम अपनी छोटी वाली सिस्टर का एडमिशन कराने के लिए गए थे, अपना सिस्टर तो है नहीं, चचेरी सिस्टर का, तो वहाँ पे टीचर को क्या देख रहे थे, वो क्या करते थे, सब मार्क्स जैसे टोटल मार्क्स जैसे वहाँ लिखना पड़ता है, इंटर में क्या परसेंट लाया,
और मैट्रिक में क्या परसेंट लाया जब ग्रेजुएशन में एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ क्या करता था वो टीचर, जैसे 435 नंबर 439 नंबर लाया उसको 5 से भागा लगाता था। 5 से भागा कैसे करके, ऐसे करके भागा लगाता, 500 ऐसे करके 339 सबसे पहले 8 बार में लगाता था, 8 पंचे 40, 3 फिर 9 उतारा, फिर आ जाएगा 7 पंजा 35, 4 फिर पॉइंट देता था, फिर 0 उतारता था, फिर 8 पंचा करता था 40, फिर कटम कुटी करता था, तब ये लिखता था। तो वही उनको बोले कि आप लोग तो सरकार से सैलरी खाली उठा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा टेक्निक नहीं अपना रहे हैं। बोले ई कैसे, है ना, हम ही को डांटने लगे। हम बोले अरे आपको एक सिंपल तरीका बताते हैं ना जिससे आपकी मौखिकेट निकाल लीजिएगा कौन कितना परसेंट लाया है। बोला वो कैसे बताइए तो आप, हम उसको बताए कि क्या करना है, ऊपर में 2 से गुना करना है, एक अंक बाद क्या दे देना है, दशमलव दे देना है। तो वो बहुत खुश हुए इन बातों से। तो आप लोग भी बताइएगा, जो नहीं जानता है उनको बोलना है तुम कितना नंबर लाए हो, कोई फ्रेंडे है उनको बोलना है तुम कितना नंबर लाए हो बताओ, तो बता दिया कि हम जो लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं 373 नंबर या 392 नंबर। बोलेगा कितना परसेंट हुआ एक बार बता दो तो हमको, 392 लाए हो तो बोलेगा लगभग में जो है ना 78 लगभग 80% के आसपास, लगभग नहीं पूरी बताओ तो नहीं बता पाएगा। लेकिन आप उसको कितना देर में बता दीजिएगा, मात्र 2 सेकंड में बता दीजिएगा। क्या करना है, 2 से गुना करना है, एक अंक बाद क्या दे देना है, दशमलव दे देना है। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे हम लोग कुछ और देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।